रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। भौतिक परिवर्तन। नया पदार्थ नहीं बनता, दोनों दिशाओं में चलते हैं, उत्क्रमणीय होती है। नया पदार्थ नहीं बनता, दोनों दिशाओं में चलते हैं, भौतिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय होती है। केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जैसे कि ताप, दाब, अवस्था आकार आदि। बर्फ का पिघलना, बर्फ को काटना। रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ बनता है, ये केवल अग्र दिशा में चलती है, अनुत्क्रमणीय होती है। अवस्था में परिवर्तन के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। भोजन का पकना। मैग्नीशियम रिबन को ब्रेक मार से रगड़ कर साफ करना। बर्नर की सहायता से दहन। बनी राख को 5 ग्लास में एकत्रित MgO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत चूर्ण। रासायनिक समीकरण व उसे लिखने के लिए। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक तथा जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक उत्पाद। निम्न समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए ये संतुलित समीकरण है। उदाहरण Fe2O Fe3O4 प्लस H2। संतुलित समीकरण FeH2O Fe3O4 H2। समीकरण संतुलन की इस विधि को इट एवं ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पादकों की भौतिक अवस्था में भी दर्शाया जाता है। गैसीय अवस्था को G से, द्रवीय अवस्था को L से, ठोस अवस्था को S से, जलीय अवस्था को Ag से। FeH2 Fe3O4 H2 जल भाप के रूप में। ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं, जैसे कि CO H2 340 CH3OH, CO2 H2O सूर्य का प्रकाश, C6H12O6 क्लोरोफिल, O2 H2 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। दीवारों में चमक, CaCO3 संगमरमर। संयोजन अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कोयले का दहन, C+O2 CO2 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। H2 तथा O2 से जल का निर्माण, H2O2 H2। वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ताप अपघटन, ऊष्मीय वियोजन। 2G फेरस सल्फेट FeSO4 बर्नर पर गर्म। FeSO4 फेरस सल्फेट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित तथा FeSO4 के हरे रंग में परिवर्तन।
परिवर्तित तथा FeSO4 में के हरे रंग में परिवर्तन तथा सल्फर की विशिष्ट गंध। FeSO4 ऊष्मा Fe2O3 SO2 फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना। CaCO3 CaOCO2 प्रकाश अपघटन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है, प्रकाश अपघटन कहलाता है। उदाहरण सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। प्रकाश की स्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। AgCl AgCl2 सिल्वर ब्रोमाइड क्लोराइड सिल्वर क्लोरीन धातु। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। Ag+Br2 सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमीन। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। विद्युत अपघटन। जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सरल अणु में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। H2O H2O2 जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि AbCd AdBc। ऑक्सीकरण अपचयन उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। कॉपर के चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड की खाली परत कॉपर में ऑक्सीजन के संयोग से बना Cu+O2 तापन CuO अपचयन। अर्थात किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। गर्म पदार्थ CuO में ऊपर H2 गैस प्रवाहित करने पर CuOH2 तापन Cu+H2। जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ताप होता है तो इसे अपचयन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक उद्दीपक कारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया एक उत्पाद मिलकर दो अभिकारक बनाता है। दाब अपघटन, फिर पढ़ा हमने प्रकाश अपघटन, फिर विद्युत अपघटन। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन। द्विविस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, दो तत्वों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें अर्थात किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिक्रियाएं उपचयन या अपचयन अभिक्रिया होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। संसारण, जब धातु आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये संसारित हो जाती है, इसे संसारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। चांदी पर काली परत चढ़ती है, तांबे पर हरी परत, लोहे पर जंग। विकृत गंधिता, उपचयित होने पर तेल या वसा का विकृत गंधी होना, वसा तेल युक्त सामग्रियों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाना। पैकेट वाली खाने की चीज़ों में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरना। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार: उपा ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षार अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उदाहरण HCl, H2SO4, CH3, COOH, HNO3। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उदाहरण NaOH, KOH, CaOH2, CnH4OH। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले को लाल। HCl, H2SO4, CH3, COOH, HNO3। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। NaOH, KOH, CaOH2, NH4OH। सूचक इंडिकेटर: प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी आदि। प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी आदि। प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी आदि। लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी आदि। कृत्रिम सूचक संश्लेषित सूचक, मानव द्वारा निर्मित। मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन। और कांगो एक लाइट जाई तो बाद में कांगो तुम तो कालो पता नहीं बेटा योगी के दम रख दे मैं दूर लगा के 300 मानवदार ने मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन। मोबाइल चला कर देख लेना। के 300 मानवदार ने मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन। गंधी सूचक गंध से पता लगाया जाता है। वेनिला रस, प्याज का रस, लौंग तेल। वेनिला रस, प्याज का रस, लौंग तेल। धातु की अभिक्रिया अम्ल धातु के साथ लवण पर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। H2SO4, ZnSO4, H2। क्षार के साथ अभिक्रिया क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण में हाइड्रोजन गैस बनाता है। NaOH, Zn, Na2, ZnO2, H2। सोडियम जिंकेट अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण में जल देते हैं, अतः ये सारी प्रकृति के होते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड लवण में जल देते हैं।
HCl CuO CaU Cl2 H2। क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षारों के साथ अधातु ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण में जल बनाते हैं, अतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण में जल बनाते हैं, ये अम्लीय प्रकृति होते हैं। क्षार भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड ये अम्लीय प्रकृति होते हैं। क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण में जल बनाते हैं। CaOH2 क्षार है, जो अधात्विक ऑक्साइड है CO2। लवण है CaCO3 प्लस धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण में जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लवण NaCl और H2O और CO2। अम्ल HCl Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। CaOH2 CO2 CaCO3 प्लस H2O CO2। CaCO3 के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील का जो बैटरी चमक रही जाए तो चमका कर रख दे। अरे तो सील बाहर गिर गया। बस सील बाहर गिरा। जा चार्ज पे तो लगाते नहीं है, सील बाहर ये तो मोबाइल तो स्विच ऑफ कर रिचार्ज कर रखा है। मैं भरती हूँ तो भरती हूँ। CaCO3 के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 CaSCO3 जल में विलय। अम्ल तथा क्षार में समानता। हम H प्लस आयन तथा क्षार OH माइनस आयन देते हैं, अर्थात आयनों के द्वारा ही विद्युत धारा का चालन होता है। ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, उसे तनकण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल बनाते हैं। HCl NaOH NaCl H2। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन विलयन का pH 7 होता है। pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त स्केल। pH स्केल से 0 से 14 तक pH ज्ञात कर सकते हैं। H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक, pH कम। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। आयन की सांद्रता H प्लस से में वृद्धि,
उदासीन H प्लस आयन की सांद्रता में कमी। विलयन pH। उदासीन 7, अम्लीय 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक। H प्लस आयन ज़्यादा, pH कम। H प्लस आयन कम, pH ज़्यादा। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। अधिक मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल तथा कम मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। H2SO4 प्रबल अम्ल, H2SO4 प्रबल अम्ल, H2SO4। HNO3 प्रबल अम्ल, H2SO4, H2SO4 प्रबल अम्ल, HNO3 प्रबल अम्ल, HCl प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल CH, CH3COOH। प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार। अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षार प्रबल क्षार तथा कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार NaOH, KOH। प्रबल क्षार NaOH, KOH। दुर्बल क्षार MgOH2, NH4OH, CaOH2। जठर रस की pH होती है 1.2। जठर रस की pH 1.2 होती है, 1.2। नींबू के का रस की 2.2। मानव शरीर की 0 से 7-8। शुद्ध जल 7, अम्लीय वर्षा 5.6, मानव रक्त की 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। जठर रस की pH होती है 1.2। नींबू के रस की 2.2 होती है। जठर रस की 1.2 होती है pH, नींबू के रस की 2.2 होती है। मानव शरीर की 7.4 होती है, 7 से 7.8। शुद्ध जल की 7 होती है, अम्लीय वर्षा की 5.6 होती है, मानव रक्त की 7.4 होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10 होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 14। जठर रस लगभग 1.2, शुद्ध जल 7, रक्त 7.4, जठर रस की 1.2, नींबू के रस की 2.2, शुद्ध जल की 7, रक्त की 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। अम्लीय वर्षा का pH। जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। H2SO4, HNO3। उदर द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न मानव भोजन की पाचन में सहायक। अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने से अपच की स्थिति, जलन तथा पीड़ा। इसके लिए एंटासिड का उपयोग। एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग। अम्ल की अधिक मात्रा का उदासीन। pH परिवर्तन के कारण दंत मुंह का pH 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय। मुंह के उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा व खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दांतों की इनेमल संसारित होती है। स्रोत: सिरका, एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल,
शुद्ध शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले बादलों में बना है। नेटल एक शाकीय पादप है जिसके स्रोतों पत्तों से डंकनुमा बाल होते हैं, जिसमें मेथनोइक अम्ल उपस्थित होता है। नेटल के डंक का इलाज डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। तनुकरण अम्ल तथा सार को जल में मिलाने पर अपने सांद्रता से प्रति इकाई अम्ल आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। लवण आमतौर सार परस्पर क्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल सार, उदासीन लवण, जल, pH 7। प्रबल अम्ल, दुर्बल सार, अम्लीय लवण 0.7, जल pH 7 से कम। प्रबल सार, दुर्बल अम्ल, क्षारीय लवण प्लस जल 7 से ज़्यादा। साधारण नाम, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट। रासायनिक NaCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। HCl, NaOH, NaCl, H2SO। उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण के लिए कच्चे पदार्थ के में उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है NaCl, H2O, NaOH, HCl। इसे क्लोर सार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर व सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय है। व्यंजक चूर्ण CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क बुझी हुई चूने पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है CaOH2, Cl2, CaOCl2, CaOCl2H2। उपयोग वस्त्र उद्योग में, सूती लिनन के व्यंजन में, कागज फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में, साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए, रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में, पानी को जीवाणु से मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCl, H2O, CO2, NH3, NH4Cl, NaHCO3। बेकिंग सोडा NaHCO3 एंटासिड के रूप में सोडा अम्ल अग्निशामक में, खाने की वस्तुओं को मुलायम व स्पंज बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। धोने का सोडा Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह क्षारीय विलवण है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2। उपयोग कांच, साबुन व कागज उद्योग में, बोरेक्स उत्पादन में, साफ सफाई में, जल की कठोरता को हटाने में। लवण के एक मूल सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जब कहते हैं। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल के जल के 5 अणु CuSO4 5H2O। जिप्सम में क्रिस्टल के जल के 2 अणु CaSO4 H2O।
प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हाइड्रेट CaSO4 1/2H2O बनाता है। इसे POP कहते हैं। CaSO4 H2H2 373 के पर CaSO4 1/2H2 कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट उपयोग टूटी हड्डियों का सही जगह स्थित करने में, खिलौने तथा सजावटी सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जय हिंद, जय हिंद।